जयंती पे हम एक हवन का आयोजन करते हैं। उसका उद्देश्य यही है कि बाबूजी के जो विचार हैं लोगों को जुड़ाव हो, बाबूजी लोगों को पता लगे, जो नई अपनी पीढ़ी है उसको विशेषकर इसका ज्ञान हो। और शिक्षण संस्थाओं में भी हम माल्यार्पण का प्रोग्राम करते हैं ताकि जो नई पीढ़ी है, नए युवा हैं, उनको बाबूजी के विचार आचार जो बाबूजी के जिन सिद्धांतों पे चले उनके बारे में जानकारी हो, ताकि लोगों को हम प्रेरणा दे सके कि वो लोग भी उसको अपनाएं। उन्होंने हमेशा ही विकास, एक तो वो निस्वार्थ भाव से सेवा का कार्य करते थे। उन्होंने कभी भी किसी में कोई ना ही पद की लालसा और ना कोई, इसी कारण वो जिस भी कार्य में लगते थे उसको जी जान से करते थे। जैसे आदर्श महिला महाविद्यालय की स्थापना से लें आप, तो इसका उद्देश्य एक ही था कि जो महिलाएं अकेले सुरक्षा के कारण या किसी कारण लोग बेटियों को पढ़ने नहीं भेजते थे, उनको प्रोत्साहित करें ताकि वो पढ़ाएं अपने बच्चों को और आगे उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं। बात करें हवन यात्रा की आयोजन आज पाठ की जाए। आज आदर्श महिला महाविद्यालय में भी आज नहीं, उनका जो उद्देश्य तो यही था कि महिला शिक्षा को जितना आगे बढ़ाया जा सके। उनका कहना यह था कि एक शिक्षित महिला 2 परिवारों का भला करती है, तो उन्होंने काम उसी पे काम किया और महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने विशेष प्रयास किए। बिल्कुल, तो वो तो इसीलिए उन्होंने जो आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम कर रहे हैं, उसके शुरुआत उन्होंने 70 के दशक में कर दी। आज परम श्रद्धेय श्री बनारसी दास गुप्ता जी की 107वीं जयंती मनाई जा रही है। केवल भिवानी में नहीं अपितु सारे हरियाणा में मनाई जा रही है। इस जयंती पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मनुष्य जीवन में बार बार जन्म ले ताकि समाज का कल्याण हो। इन्होंने अपने जीवन में जन्म के बाद केवल देश की आज़ादी और देश की भलाई की सोची और आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज़ादी की लड़ाई के बाद ये जेल हुई, जेल से छूटने के बाद समाज सेवा में लगे और उसका परिणाम ये रहा कि ये एक छोटा सा कार्य न करके देश के हरियाणा में ये मुख्यमंत्री बने और उस पद पर जाते जाते तो बहुत सी सेवाएं समाज को दी और उस समाज की सेवा में एक समाज की सेवा थी शिक्षा की सेवा, जो मेरे पूज्य पिताजी सेठ भगीरथ मल जी के साथ मिलकर भिवानी में आदर्श महिला महाविद्यालय की स्थापना की, वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की और इसके साथ साथ और अन्य शिक्षा संस्थाओं में इन्होंने पूरा भाग लिया। और अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने सारे समाज को एकजुट किया, सारे हिंदुस्तान। तो वे ऐसे महान व्यक्तित्व है, हमें उनकी प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो श्री बनारसी दास गुप्त मेरे गुरुजी को प्रणाम करता हूं और मैं एक विशेष रूप से बात बताना चाहता हूं कि बनारसी दास गुप्त केवल एक राजनीतिज्ञ ना होकर के बहुप्रतिभा के स्वामी थे। उनके अंदर अनेकों प्रतिभाएं थी और जिस आदर्श कॉलेज के अंदर आज हमें ये जयंती मनाई, ये उन्हीं की देन है। पूरे हरियाणा के अंदर महिलाओं को शिक्षा के उत्थान में जो गुप्ता जी का योगदान रहा, उन्होंने महिला उत्थान के लिए शिक्षा पर विशेष बल दिया। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने अनेकों महिलाओं के विद्यालय खोले और सीनियर सेकेंडरी और कॉलेज तक के प्रोग्राम बनाए। इस महाविद्यालय के अंदर एक एक ईंट पर अगर बनारसी दास गुप्ता का नाम लिखा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वे जाति पाति और धर्म से बहुत ऊंचे थे। बहुत ज्यादा उनके अंदर हर जाति का सम्मान था, हर व्यक्ति का छोटे का ज्यादा बल्कि बड़े का कम सम्मान करते थे। सम्मान सभी का करते थे, लेकिन वो छोटे से ज्यादा प्यार रखते थे। मैं गुप्ता जी के बारे में 2 बातें जरूर कहूंगा। राजनीति में होते हुए भी राजनीतिक दलदल से ऊंचे रहे। जिस तरह कमल का फूल दलदल में खिलता है, उसी तरह राजनीति में होते हुए गरीब परिवार से होते हुए भी वो बहुत ऊंचे पदों तक गए। मुख्यमंत्री बने, राज्यसभा के सदस्य बने और
इसके साथ साथ उन्होंने समाज सुधार के अंदर जाति प्रथा, दहेज प्रथा, महिला शिक्षा और अनेकों ऐसे उदाहरण मेरे पास हैं, क्योंकि मैं तो बचपन से उनके साथ रहा हूं, जो कि उन्होंने ऐसे कहा कि मंदिरों के अंदर जैसे दलितों को नहीं चढ़ने दिया जाता था, कुओं के ऊपर दलितों को नहीं चढ़ने दिया जाता था, उनका ये अभियान चला और उन्होंने राष्ट्र प्रजामंडल के माध्यम से राष्ट्र का विकास किया। और साथ साथ में आप हैरान हो गए, पत्रकारिता के माध्यम से भी उन्होंने पूरे देश को जागृत किया और पूरे देश के अग्रवाल समाज आज भी उनको भगवान की तरह पूजते हैं। मैं तो कहता हूं अग्रवाल समाज ही नहीं, पूरे सभी समाज उनको आज भी याद करते हैं। तो मैं उनकी 107वीं जयंती पर फिर पुनः नमन करता हूं। आज का दिन बहुत पावन दिन है, जब आज से 107 वर्ष पूर्व सन 1917 में परमादरणीय श्री बनारस दास जी गुप्त का जन्म हुआ मानेरू गांव में। और उन्होंने अपना सारा जीवन संघर्षमय जीवन रखा, हर बात के लिए संघर्ष करते रहे। और वो जो संघर्ष उन्होंने किया, उस संघर्ष में महिला शिक्षा भी एक शामिल थी। उस समय एक ऐसा समय होता था जब महिलाओं को शिक्षा के लिए इस क्षेत्र के लोग को एजुकेशन में नहीं पढ़ाना चाहते थे। तो उन्होंने उनके साथ, अपने साथियों के साथ मिलकर एक चिंतन किया और 1969 में एक सोसाइटी बनाई और 70 से इस महाविद्यालय की स्थापना की, जो पहले एक धर्मशाला में चलता था, बाद में 71-72 में यहाँ आ गया। और मुझे भी ये अवसर मिला कि मैं एक लंबे समय तक इस महाविद्यालय में उनके साथ जुड़ा रहूं महासचिव के रूप में। और वो जितना था दायित्व, तो ये कहते थे शिवरतन काम तो सारा तेरे को ही करना है। और मुझे प्रसन्नता है कि उस लंबे कार्यकाल के दौरान इस महाविद्यालय को बेस्ट कॉलेज डिक्लेयर किया गया 1999 में। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद, या मेरे को जानकारी नहीं है क्या उस समय तक कोई महाविद्यालय बेस्ट कॉलेज हरियाणा सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया था और प्योरली मेरिट पर किया गया। लड़की जो थी हमारी, उसने साउथ अफ्रीकन गेम्स में, एशियन गेम्स में, सब में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता। और वो एक समाज में कोई भी अगर कुरीति थी तो उसका विरोध करके ये कहते थे कि भी इस कुरीति को दूर किया जाए। मैं बहुत लंबे समय एक्टिवली जो उनके साथ जुड़ा रहा, वैसे तो 3 पीढ़ियों से हमारा संपर्क रहा है। मेरे दादाजी पंजाब क्लॉथ मिल में जब जनरल मैनेजर हुआ करते, तो बाबूजी लेबर लीडर हुआ करते, तो उनसे मिलना रहा। तो उसके बाद मेरे पिताजी का लंबा संपर्क रहा, उसके बाद मेरा व्यक्तिगत रूप से लंबा संपर्क, और इतना संपर्क रहा कि मुझे ऐसे नहीं लगता था कि मैं उनके पुत्र से कहीं कम। तो उनकी जो विचारधारा है वो मुझे आज भी प्रभावित करती है। और मेरी भी इच्छा ये रहती है कि जहाँ भी काम करें निस्वार्थ भाव से काम करें। चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें।